आज हम बनाएंगे मटन कलेजी मसाला। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी ये रेसिपी है। एक मर्तबा आप इस तरीके से बनाइए, इतनी मज़ेदार लगेगी कि आप और सब तरीके भूल जाएंगे। बगैर किसी स्मेल के, बगैर ब्लड के, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट किस तरह हम बनाएंगे, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि कलेजी सॉफ्ट किस तरह बनेगी। कलेजी को सॉफ्ट बनाने के लिए सबसे अहम काम जो है वो कलेजी को वॉश करना होता है। तो कलेजी को वॉश किस तरह करना चाहिए, तो यहाँ मैंने कलेजी को वॉश करने के लिए मैंने पानी में 4 से 5 चम्मच सफ़ेद सिरका ऐड किया था और इसमें मैंने कलेजी को डिप करके 15 से 20 मिनट तक रख दिया था। तो उसके बाद मैंने कलेजी को फिर सादा पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हम इसे स्ट्रेनर में डालकर रख देंगे ताकि उसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। अब कलेजी का बिल्कुल ब्लड नहीं निकलेगा। अब मैं मसाला तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 प्याली दही। उसमें मैंने शामिल की है 1 चम्मच छोटा सुरख मिर्चों का, आधा चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं धनिया। इसमें धनिया का थोड़ा ज़्यादा जाता है, कूटा धनिया, और आधा चम्मच मैंने लिया है कूटा ज़ीरा। वो इसमें शामिल करने के बाद हम उसे अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। अब एक पैन में हम ऑयल लेंगे, तो ऑयल में हम डालेंगे खड़े मसाले, जिसमें शामिल है तेज़पात 2 अदद, बादियान का फूल, लौंग लिए हैं 5 से 6, 7-8 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 छोटी इलायची। इनको ऑयल के अंदर हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब इनकी स्मेल आ जाए तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। जब प्याज थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाए तो उसमें हम कलेजी शामिल कर देंगे। कलेजी को अब हम इसी के साथ फ्राई करेंगे। कलेजी को इतना फ्राई करना है कि इसका जो अपना पानी है वो ड्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो 10 से 15 मिनट हम कलेजी को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इस तरह कलेजी को फ्राई करने से कलेजी की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, जो इसकी अपनी ज़ाती स्मेल होती है। तो अच्छे तरीके से इसको मसालों के साथ फ्राई करना है। जब लगे कि कलेजी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, उसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ऑयल सेपरेट होने लगे, तो हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट के। तो मैंने 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट में हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। कलेजी को बिल्कुल हमने ढक कर नहीं पकाना। अगर हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे तो कलेजी हार्ड बनेगी। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल इसे कवर नहीं करना, बल्कि इसी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे फ्राई करते जाएंगे। अब जबकि अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लिए थे और वो इसमें शामिल कर देंगे। ये पेस्ट, टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद हम दोबारा इसे फिर भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अच्छे तरीके से टमाटर का पानी जब ड्राई हो जाए तो हमने जो दही में मसाले डाल के रखे थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। ये देखें 50-60% कलेजी हमारी अभी फ्राई हो चुकी है, गाल चुकी है। तो अब दही वाले जो मसाले थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। दही वाले बाउल में थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी अच्छे से हिला के हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे भूनते रहेंगे। चूल्हा हमने बिल्कुल लो नहीं रखना, मीडियम टू हाई चूल्हा हो। और ये देखें अब मैंने दही शामिल करने के बाद उसको भून के तो मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। तो माशाल्लाह से देखें कलेजी ने ऑयल छोड़ दिया, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो माशाल्लाह मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें मज़ीद और 10 से 15 मिनट इसको भूनना है। इस पॉइंट पर मैं आपसे ज़रूरी टिप शेयर करूंगी। आपने अभी तक नोट किया होगा कि मैंने कलेजी में अभी तक भी नमक शामिल नहीं किया। कलेजी हमारी
85% गल चुकी है। तो अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। बिल्कुल दी एंड पे मैंने कलेजी में नमक डाला है। अगर हम कलेजी में नमक स्टार्ट में ही शामिल कर देंगे तो कलेजी बिल्कुल भी नहीं गलेगी, सॉफ्ट नहीं होगी। तो कलेजी में नमक शामिल करने के बाद मैंने उसको 5 से 6 मिनट लीड उतार के भूना है। उसके बाद मैंने उसमें आधा टीस्पून मैंने कलौंजी शामिल की है। कलौंजी से भी कलेजी का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। और उसके बाद मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी हैं। आधा चम्मच मैंने कुटा भुना धनिया, कुटा भुना आधा चम्मच ज़ीरा शामिल कर दिया है। तो माशाल्लाह से देखें कलेजी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार मसाले वाली कलेजी। मसाला इसका बहुत मज़े का, बहुत अच्छी ग्रेवी बनी थी। तो आप भी इस तरीके से कलेजी को बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कलेजी की रेसिपी कैसी लगी है। मैंने मटन की कलेजी तैयार की है। आप इसी तरीके से बीफ की कलेजी भी बना सकते हैं। ईद वगैरह के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। अगर आप इस तरीके से मसाले वाली कलेजी बनाएंगे तो सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ईजी तरीके से बनी है, बहुत ही सॉफ्ट, इंतहाई कम मसालों के साथ तैयार हुई है। वही बेसिक से मसाले जो हर घर में और हर सालन में इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं के साथ बहुत जायके के साथ ये कलेजी बन के तैयार हो जाती है। अगर आप कलेजी को सिरके और पानी में डिप करके वॉश करेंगे उसके साथ, और हम इसमें नमक बिल्कुल एंड पे शामिल करेंगे, इस वजह से कलेजी हमारी बहुत सॉफ्ट बनेगी और मज़े की बनेगी। बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। कुछ लोगों को बीफ की या कलेजी की स्मेल बहुत आती है। तो बिलीव मी, अगर आप इसको सिरके में डिप करके पकाएंगे तो बिल्कुल भी इसकी स्मेल नहीं आएगी। तो अगर आपको कलेजी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड पे मैं कलेजी मसाला को सब्ज़ धनिया और अदरक के साथ गार्निश करूँगी। हम इसे घर की बनी रोटी और नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है मसाला कलेजी। बहुत ही मज़े की और मसालेदार बनी है। तो आप भी जल्दी से बनाइए और इंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, जान माल में इजाफ़ा फरमाए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।